आपको परिवार नियोजन के बारे में बताने जा रही हूँ कि परिवार नियोजन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, कौन कौन सी ऐसी विधि है कि जिससे आप परिवार नियोजन कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि परिवार नियोजन है क्या। ठीक है, तो परिवार नियोजन क्या होता है? परिवार नियोजन परिवार के कल्याण के लिए बच्चों की संख्या घर में मतलब सीमित मतलब ज़्यादा बच्चे ना हो, सीमित हो, तो उस प्रक्रिया को हम परिवार नियोजन कहते हैं। ठीक है, ये है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन का उद्देश्य क्या है? बच्चे कम हो घर में और उनका जन्म दर भी कम हो। एक बच्चा अगर आपके घर में मतलब जैसे आप ही के मान के चलो एक बच्चे हैं या दो बच्चे हैं, तो आप उन पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे, उनको अच्छी पढ़ाई एजुकेशन दोगे, अच्छा खाना पीना दोगे, है ना। ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, फिर आप ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो पैसे भी उसके लिए ज़्यादा चाहिए, सबको एजुकेशन आप अच्छे से नहीं दे सकते, सबकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं करा सकते, सबको डाइट की भी मतलब अच्छी तरह से डाइट भी नहीं दे सकते, है ना। तो अब हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसी विधि है जिनके द्वारा हम परिवार नियोजन कर सकते हैं। ठीक है, तो परिवार नियोजन में एक तो है प्राकृतिक उपाय। ठीक है, ये है प्राकृतिक उपाय। दूसरा एक बाधाएं उपाय होते हैं जिसमें कॉन्डम वगैरह हम यूज़ करते हैं, महिला कॉन्डम, पुरुष कॉन्डम होता है ना वो। एक है हार्मोनल जिसमें दवाइयाँ बहुत सारी होती हैं, माला डी, माला एन, आप लोग ने सुना है, सहेली सुना है आपने, तो वो हो गया। एक आईयूडी होता है, कॉपर टी, किसी ने कॉपर टी जानते हैं ना, कॉपर टी और इम्प्लांट्स। अब इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो परिवार नियोजन के दो विधि मेनली होते हैं, एक अस्थायी होता है, एक अस्थायी होता है। ठीक है, अस्थायी में क्या होता है कि जैसे आवर्ती संयम, उसमें क्या होता है कि महिला का जो मासिक चक्र होता है ना, उसमें जो परिवर्तन होते हैं उसके समय के आधार पे मतलब वो बताते हैं कि उसके आधार पे उस विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे ओव्यूलेशन जो होता है उससे 3 दिन पहले और उसके 3 दिन बाद ज़्यादा मतलब चांस होता है, तो उस टाइम संभोग नहीं किया जाता है। जैसे आपके मासिक चक्र के 10 से 17 दिन के बीच में मतलब सबसे ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं ना, तो उस टाइम आपको मतलब वो जो टाइम होता है वो असुरक्षित टाइम होता है, तो आपको उस टाइम संभोग नहीं करना। अगर आप उस टाइम करते हो तो फिर गर्भधारण हो सकता है। दूसरा है कॉपर टी। कॉपर टी 2, कॉपर टी 75 और कॉपर टी 80। एक 5 साल के लिए होता है और कॉपर 80 10 साल तक के लिए रहता है। कॉपर टी किसी ने यूज़ करा है? तो कॉपर टी जो होता है वो आप अपने आसपास के किसी हॉस्पिटल में किसी एक्सपर्ट के द्वारा वो लगाया जाता है, वो खुद से तो आप लगा नहीं सकते, वो हॉस्पिटल में अवेलेबल भी है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उससे आप परिवार नियोजित अपना कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि उसको मतलब किसी कल्याण केंद्र पे जाके, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में जाके अपने जनपद में लगा सकते हो उसको, जननपद में। तो उसमें से कॉपर रिलीज होता है। कॉपर जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं, उसकी मोटिलिटी को वो कम कर देता है। ठीक है, तो फिर मतलब चांसेस कम हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के, वो होता है कॉपर टी। एक होता है स्वयं संयम, सेल्फ कंट्रोल। उसमें क्या होता है कि आप जब आपको पता है, जैसे मैंने बताया कि 10 से 17 दिन वाला जो टाइम है वो असुरक्षित टाइम है, तो आप अपने आप को मतलब खुद पे कंट्रोल रखें, उस टाइम में संभोग ना करें, तो फिर वो सही रहेगा। और अभी मैंने बताया कि बहुत प्रकार की औषधियाँ होती है, जैसे माला डी, माला एन, छाया, अंतरा इंजेक्शन भी आ रहा है जो 3 महीने पे लगता है। तो माला टी का क्या होता है, एक पैकेट में 28 टैबलेट होते हैं, पता है ना आप लोगों को। तो उसमें जो 21 गोली होती है वो हार्मोन्स की होती है, और जो 7 होती है वो आयरन की होती है। वो उसमें 7 दिन के गैप पे हम लेते हैं, और क्या कहते हैं, महीने के पहले दिन से ही उसको स्टार्ट कर देते हैं। और सहेली का क्या होता है, 1 वीक में उस गोली को हम लेते हैं। तो ये हो गया। निरोध, निरोध तो आप सबको पता होगा, कॉन्डम का नाम है, पुरुष के कॉन्डम का नाम है, जो आपके आसपास के हर जगह मतलब हॉस्पिटल में वो रहता ही रहता है, और आपको फ्री में मिल जाता है, कोई उसके लिए पैसे नहीं लगते, और वो काफ़ी मतलब उसको यूज़ करना भी काफ़ी इजी है। तो
वो पुरुष के द्वारा यूज़ किया जाता है, आप लोग को भी पता है, लैंगिक के दौरान उसको पुरुष के द्वारा यूज़ किया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा अस्थाई। अब अस्थाई में क्या आता है? अस्थाई में दो आता है, एक पुरुष नसबंदी होता है और एक महिला नलबंदी होता है। तो पुरुष नसबंदी में क्या होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो नली है ना, ये इसको शुक्रवाहिनी बोलते हैं, इंग्लिश में वास डिफरेंस बोलते हैं। इसको ना काट के बांध दिया जाता है, तो इसी से वो शुक्राणु मतलब इसी के थ्रू शुक्राणु महिला की योनि में जाता है। तो इसको जब इसको ये नसबंदी कर दिया जाएगा तो फिर वो नहीं जाएगा। तो ये एक हो गया पुरुष नसबंदी। अब एक महिला नलबंदी है। महिला नलबंदी में क्या होता है, जो फैलोपियन ट्यूब है उसको भी काट के बांध दिया जाता है, तो उससे जो एग है वो यूट्रस में, गर्भाशय में नहीं जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। आजकल तो मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है आपके मतलब जो हॉस्पिटल है उसमें। जैसे आप बच्चे को डिलीवर करने मतलब डिलीवरी के लिए जाते हो, तो ऐसा है वहाँ पे कि अगर आपने उसी टाइम नसबंदी करा लिया तो वो आपको डाइट, मेडिसिन, ट्रांसपोर्ट सब कुछ फ्री का करा देते हैं, है ना। और आजकल तो है कि अगर पुरुष नसबंदी कराता है तो 1300 रुपये भी दिया जाता है, और महिला कराती है तो 1350 रुपये, पता है ना आप लोग को। तो ये हो गया आपका ये चीज़। अब आप लोग से मैं पूछ रही हूँ कि इसके क्या फ़ायदे हैं परिवार नियोजन के? हाँ, और क्या हो सकता है बताओ आप लोग, इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? अपने बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। हाँ, और HIV जैसी बीमारी को बचा सकते हैं हम। बहुत सारे आपको पता है ना, STD होते, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, उसको आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और क्या होता है, जैसे अभी यहाँ पर तो मतलब यहाँ पे पहले एक थी जिनका काफ़ी कम एज में शादी हो गया था, जैसे किशोरी मतलब अवस्था में उनकी शादी हो गई थी। तो इससे कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आते हैं ना। अगर आपकी कम उम्र में शादी हो जाएगी तो बच्चा भी मतलब 9 महीने से पहले ही हो जाता है, प्रीटर्म बेबीज हो जाते हैं, जो लो बर्थ वेट का भी होता है, तो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होता है। तो हम इंडिया जैसे कंट्री में इसके मतलब ये मैटरनल कॉज की वजह से मतलब ज़्यादा लोग मर भी रहे हैं, मतलब जो कम उम्र में प्रेग्नेंट हो जा रही हैं। तो उसका भी कुछ है कि जैसे क्या कहते हैं, हमारे कंट्री में मतलब जैसे जो विकासशील देश हैं जैसे इंडिया, 150 में से एक मतलब मर ही जाते हैं। और बहुत लोग हैं वो ये चाहते हैं इसको रोकना, लेकिन बिना कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किए, बट ये तो पॉसिबल नहीं है ना। आपको तो यूज़ करना ही पड़ेगा कॉन्डम तो काफ़ी ईजिली आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ को तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। बच्चे का सेहत भी अच्छा हो सकता है कि नहीं? आपका सेहत भी काफ़ी अच्छा होगा, बच्चे कम रहेंगे तो आपकी भी सेहत अच्छी होगी। और क्या हो सकता है? और कुछ स्लोगन्स भी है, देखो कुछ स्लोगन भी है कि छोटा परिवार उन्नति का आधार, छोटा परिवार खुशियाँ अपार, एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं, पहले पढ़ाई लिखाई करेंगे फिर शादी करेंगे। मतलब जैसे लड़कियों की कम उम्र में शादी हो जाती है, उनकी पढ़ाई कंप्लीट भी नहीं होती है, उनकी शादी हो जाती है, बट ऐसे नहीं ना, पढ़ाई उनकी पहले कंप्लीट हो जाए तभी तो उनको पता होगा इन सब चीज़ों के बारे में। अगर उनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होगी, वो अच्छे से एजुकेटेड नहीं होंगे, तो उनको क्या नहीं पता होगा। जो लड़कियां मतलब जैसे गांव वाले एरिया से आती हैं, कम पढ़ी लिखी होती है, उम्र भी कम होता है, तो उनको क्या इस चीज़ के बारे में पता होगा, परिवार नियोजन के बारे में। तो सबसे पहले तो उनकी पढ़ाई पूरी हो, उसके बाद वो अच्छे से इसके बारे में जान लेंगे। पहले बच्चे के जन्म में अंतर लाएं, फिर 2 के बाद बच्चे रुक जाए। और जैसे आपको 2 बच्चा भी चाहिए तो 2 बच्चों के बीच में कम से कम 3 साल का गैप होना चाहिए। ये नहीं आजकल क्या होता है, मतलब किसी के जिनके 2 बच्चे होते हैं तो वो उन दोनों में सिर्फ 1 साल का डिफरेंस होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब 3 साल का एटलीस्ट डिफरेंस होना चाहिए कि वो जो पहला बच्चा है उसका कम से कम हेल्थ तो अच्छा हो जाए, मतलब उसको अच्छे से न्यूट्रिशन, ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह सब अच्छे से हो जाए। तो ये सब चीज़ है। आप लोगों को सबको समझ में आ गया अच्छे से? चलो, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है? थैंक यू।